स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों इस वीडियो एक नए लोकेशन पे शूट हो रही है। एक्चुअली इसमें मैं हूँ अपने गांव। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रेलवे ने कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड फिलहाल में एक नई अपडेट ये आई है कि अब पेनल्टी चार्ज बढ़ गया। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आप बिना टिकट सफ़र करते थे या फिर प्लेटफॉर्म टिकट से सफ़र करते थे, जो टिकट की प्राइस थी आप वो देते थे, उसके बाद पेनल्टी चार्ज देते थे 250 रुपीज़। लेकिन दोस्तों ये बदलाव किया गया है। हालांकि कुछ ट्रेनों में नहीं, सभी ट्रेनों में किया गया है। हो सकता है दोस्तों बहुत से रेल यात्रियों को पहले से पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता हो, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दोस्तों अगर आप कोई भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जिस ट्रेन का नंबर ट्रेन नंबर स्टार्टिंग में 0 आता है, वो दोस्तों स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल फेयर के साथ चल लीजिए। आपने ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और रेलवे का दोस्तों यहाँ पे ये भी कहना है, एक हिसाब से दोस्तों मेरी टीटी से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जो स्पेशल ट्रेन रहती है उसकी प्राइस भी ज़्यादा रहती है और उसकी फ्रेंड जो पेनल्टी चार्ज है वो भी ज़्यादा रहती है। रेलवे का जो एम्प्लॉय है टीटी का ये कहना है। और दूसरी बात उनका ये कहना है कि जो भी ट्रेन हो गई, जो भी ट्रेन हम स्पेशल में चलाते हैं उसके आगे हम 0 ज़रूर लगा देते हैं। तो फ्रेंड ऐसे आप आंकड़ा अनुमान लगा लीजिए कि ऐसी ट्रेन जो ट्रेन के आगे 0 लगी हुई है वो स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल फेयर के साथ चलिए। नॉर्मल उस रूट पे जो दूसरी ट्रेन चल रही है उसके मुकाबले उसकी प्राइस 200 रुपये ज़्यादा है। तो फ्रेंड 200 रुपये ज़्यादा होने के कारण जो इसकी पेनल्टी चार्ज है, जो अगर आप बिना टिकट सफ़र कर रहे हैं, आप पकड़े जाते हैं, फिर आप अगर टिकट बनवाते हैं ट्रेन के अंदर, आपको 450 या फिर 400 के अप्रोक्स आपको पेनल्टी चार्ज पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से रेल यात्री को ये चीज़ें पता नहीं थी, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर आप स्पेशल ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे हैं, जिस ट्रेन का स्टार्टिंग नंबर 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप पेनल्टी चार्ज ओनली 250 देंगे। 250 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल के जो टीटी है ना, वो रेल यात्रियों का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मैं ट्रेनों में दोस्तों अक्सर सफ़र करते रहता हूँ, मैंने देखा कि वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों आपसे पैसा कुछ और ले रहे हैं और जो प्री जो चालान बना के दे रहे हैं उसमें कुछ और लिख रहे हैं। यहाँ पे रेल यात्री कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो कि आपको पूरा बोलने का हक है, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो, कहाँ पे नहीं ले सकते। जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो उस ट्रेन के आगे अगर 0 नहीं लगा हुआ है तो नॉर्मल ट्रेन है, वो स्पेशल ट्रेन नहीं है। उसमें जो टिकट की प्राइस आएगी वो, और फिर आपको पेनल्टी चार्ज 250 ही एक्स्ट्रा देना है। उससे ज़्यादा आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर वो ज़्यादा भेजामारी करते हैं या फिर बोलते हैं हम ट्रेन से उतार देंगे, उसके खिलाफ दोस्तों तुरंत आप 139 पर कंप्लेन कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों टीटी आजकल मैं देख रहा हूँ नौकरी से ज़्यादा रेल यात्री उसे वसूलने में लगे हुए और टिकट चेकिंग से ज़्यादा बैटिंग टिकट या फिर बिना टिकट वाले को परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और रेल यात्री कान खोलकर ये भी सुन ले, अगर आप ऐसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो जो ट्रेन स्पेशल है, फेस्टिवल स्पेशल है, वो स्पेशल फेयर के साथ चलाई जा रही है, उसका ट्रेन नंबर स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको पेनल्टी चार्ज 250 नहीं 400 से लेकर 450 देना पड़ेगा। अगर आपकी बेसिक प्राइस 800 रुपये है तो उसको फ्रेंड आप 1250 रुपये मान के चलिए। 450 रुपये आपको पेनल्टी चार्ज देना है। लास्ट 450 रुपये है। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। कई बार दोस्तों कुछ टीटी पैसे वसूलने के लिए बोलते हैं ये ट्रेन डायनेमिक है, जैसे जैसे टिकट की बुकिंग होती है ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उनके झांसे में नहीं आना है। वीडियो के माध्यम से मैं बार बार बता के आपको यही जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि आप दुनिया दोस्तों डिजिटल हो गई और डिजिटल तरीके से आप भी रहिए। सफ़र के दौरान आपको डरना नहीं है। वो भी रेलवे का एक एम्प्लॉई है, 139 पे जो बैठे हुए वो भी रेलवे के एम्प्लॉई हैं, वो भी आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए। क्योंकि दोस्तों रेलवे के जो आला अधिकारी रहते हैं उनको एक्चुअली में पता ही नहीं रहता कि टीटी एक्चुअली में कर क्या रहा है, कितना पैसा ले रहा है, कितने का टिकट बना के दे रहा है। वो दोस्तों जितने का अगर आपको टिकट बना के दे रहा है उतना पैसा रेलवे के पास जाएगा। अगर आपसे 1200 लेके वो 900 का टिकट बना रहा है तो सिंपल सी बात है 300 रुपये उसकी जेब में जाने वाला। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बोल रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो 250 से ज़्यादा नहीं देना है, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। दूसरी, अगर आप स्पेशल ट्रेन में कर रहे हो जिसके आगे 0 है तो आपको 450 से ज़्यादा नहीं देना है, वरना टीटी आपसे सीधा 1600, 1700, 1500 की डिमांड करेगा। तो इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड दोस्तों ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों कुछ ट्रेनें हैं जो अभी स्पेशल चलें, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूँ
सूरत से छपरा जाने वाली 09065 सूरत छपरा स्पेशल क्लोन ट्रेन है, जो कि स्पेशल फेयर के साथ चलती है। और इस ट्रेन के आगे दोस्तों 0 लग रहा है, मतलब 09065। अगर इस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं या फिर करने वाले प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको पेनल्टी चार्ज 450 रुपये देना पड़ेगा। तो सबसे बेटर सभी रेल यात्रियों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस पेनल्टी चार्ज से बचने के लिए आप स्टेशन से या नियरेस्ट YTS के काउंटर से बैटिंग टिकट ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंदर ट्रेन के अंदर भी टिकट बनवाएंगे तो भी आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे, लेकिन आपको सीट नहीं मिलने वाली है। पहले से अगर आप बैटिंग टिकट बनवा के रखेंगे, जो प्रिंटिंग आएगी आपको वही प्राइस देना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। कुछ TT ऐसे होते हैं जो मतलब कि वो किसी की समझते नहीं, अपने पे आ गए तो अपने पे आ गए, जो कि TT को हक दिया जाता है कि आप किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूँ कि हमारे बहुत से रेल यात्री हैं जो बोल रहे हैं सर TT हमसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम ज़्यादा बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ट्रेन से उतार देंगे, RPF बुला देंगे। तो XYZ फ्रेंड, ये कहने के हैं, आपके पास भी अथॉरिटी रेलवे ने दी है कि रेलवे का कोई स्टाफ या स्टेशन पे कोई या XYZ कहीं पर भी सफ़र दौरान आपको प्रॉब्लम होती है तो 139 पे ज़रूर कॉल करें। अब कुछ रेल यात्री बोल रहे हैं कि सर 139 पे जल्दी कॉल नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, उस स्टार्टिंग में जब भी आप कॉल करें, अगर इंस्टेंट आप जैसे सुरक्षा ये सब के लिए एक नंबर दबाएंगे तुरंत कॉल लग जाएगा। वरना फ्रेंड 139 पे भी आप स्टार बटन दबाएंगे तो सीधा कस्टमर केयर के पास 5-6 मिनट में वेटिंग में चला जाएगा, मतलब 5-6 मिनट में कॉल लग जाएगा। ट्विटर पे ट्वीट करने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि उसका रिप्लाई देते देते बहुत समय लग जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।